नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की 10 ऐसी क्लासिक किताबों को जिसे पढ़ना चाहना चाहिए। इससे हमारे जीवन का नज़रिया, सोच और अपने आप को विस्तार करने की क्षमता मिलती है। हिंदी साहित्य की ये 10 किताबें बहुत ही क्लासिक हैं जो अपने समय में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य यूँ तो बहुत विस्तार लिए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी कृतियां हैं जो कालजयी बन गई हैं। सालों बाद भी पाठकों पर ये कृतियां छाई हुई हैं। बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की ऐसी ही क्लासिक किताबों की जिन्हें अपने जीवन में एक बार पढ़ा ही जाना चाहिए। नंबर 1, गोदान, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का एक बहुत ही उत्कृष्ट उपन्यास। हिंदी साहित्य प्रेमचंद के नाम के बगैर अधूरा है। वैसे तो प्रेमचंद की कई कालजयी कृतियां हैं। गोदान उपन्यास उनकी सबसे रचनाओं में से एक है। यह हिंदी में 1936 में प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी में इसका अनुवाद 1987 में हुआ। ब्रिटिश शासन के अधीन वाले भारत के समाज, परिवार और परिवेश के लिए उपन्यास पढ़ा जाना चाहिए, जो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाएगी, जिसको आज के नवयुवक बहुत भलीभूत से सीख सकते हैं। नंबर 2, मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु और उनके उपन्यास मैला आंचल का नाम कालजयी है। यह ऐसी रचना है जो अपने आप में ही बहुत ही उत्कृष्ट है। यह उनकी सबसे लोकप्रिय किताब है। इसमें एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो पढ़ाई पूरी कर गांव में प्रैक्टिस करने लगता है। मैला आंचल उपन्यास पर दूरदर्शन पर एक टीवी सीरियल भी प्रकाशित हो चुका है। मैला आंचल और इसकी भाषा आपको असली हिंदुस्तान में लेकर जाएंगे, वो असली हिंदुस्तान जो आज के नए युवक उनसे अनजान हैं। नंबर 3, तमस, भीष्म साहनी द्वारा लिखित तमस एक बहुत ही उत्कृष्ट किताब है जिसे इसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर लिखी किताबों में भीष्म साहनी की तमस सबसे अच्छा दस्तावेज है। इसमें देश के विभाजन से पहले के परिदृश्य की भी उल्लेखना मिली है, जो आपको बहुत ही उत्कृष्ट लगेगी। और जब आप तमस पढ़ेंगे तो आप उस किताब में खो जाएंगे। आपको अपना उस परिदृश्य में आप ढल जाएंगे, जिसमें उन्होंने भीष्म साहनी ने जिस तरह से लिखा है उसके थ्रू आप ढलते चले जाएंगे। नंबर 4, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है जिसमें कालिदास और मल्लिका के प्रेम का दर्ज किया गया है। नाटक में प्रेम कहानियों में दिलचस्पी रखने वाले पाठकों को यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर 5, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी समाज और राजनीति पर अब तक की सबसे अच्छा किताब है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी इस किताब में व्यवस्था, सरकार और व्यक्ति विशेष के स्वभाव आदि पर व्यंग है। श्रीलाल शुक्ल को साहित्यिक अकादमी से सम्मानित किया गया है। नंबर 6, गुनाहों का देवता, धर्म भीम भारती द्वारा लिखित गुनाहों का देवता
ये जरूर पढ़ा जाना चाहिए। विदाउट सेक्सुअल लव, एक प्यार जो इस सब से दूर रहता है। हिंदी किताबें पढ़ने वाले ज़्यादातर पाठक अपनी पठन यात्रा धर्मवीर भारती के इसी उपन्यास से शुरू करते हैं। जिसने भी यह उपन्यास पढ़ा है वो इसके नायक और नायिका चंदर और सुधा को कभी नहीं भूल सकता। एक नाकाम मोहब्बत की ऐसी कहानी आपने कभी नहीं पढ़ी होगी जो आपके दिल को झकझोर देगी। नंबर 7, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर द्वारा लिखित कितने पाकिस्तान इतिहास मोहित त्रासदी और विभाजन पर कोई किताब पढ़नी हो तो कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान पढ़ी जाना चाहिए। इस उपन्यास को साल 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। नंबर 8, मृत्युंजय, शिवाजी सावंत द्वारा लिखित मृत्युंजय महादानी कर्ण को जानने और समझने के लिए शिवाजी सावंत को उपन्यास मृत्युंजय से बहुत कुछ नहीं तो उससे ज़्यादा ही हो सकता है। एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने के बाद हम कई दिनों तक कर्ण की दुनिया और उनके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। भाषा, भाव और धर्म संकट का ऐसा विवरण जिसे हम आज भी एक ग्रंथ ही मानते हैं। नंबर 9, वयम रक्षामः, आचार्य चतुर्सेन वयम रक्षामः का मुख्य पात्र रावण है, राम नहीं। इसमें रावण के चरित्र के तमाम पक्षों का ऐसा विवरण किया गया है कि हम एक ऐसी तरह से उसी युग और काल में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ तक कि पुस्तक में रावण को राम से श्रेष्ठ बताया गया है। पुस्तक के अनुसार रावण ने दक्षिण को उत्तर से जोड़ने के लिए एक नई संस्कृति का प्रचार किया। उस संस्कृति को रक्ष संस्कृति का नाम दिया गया। नंबर 10, वैशाली की नगर वधू, आचार्य चतुर्सेन द्वारा लिखित वैशाली का नगर वधू बहुत ही उत्कृष्ट उपन्यास। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना वैशाली की नगर वधू वह उपन्यास है जिसकी गिनती हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में की जाती है। इसके बारे में खुद आचार्य जी ने कहा था, मैं अब तक की सारी रचनाओं को रद्द करता हूं और वैशाली की नगर वधू को अपनी एकमात्र रचना घोषित करता हूं। अंदाजा लगाइए कि जिस रचना के बारे में खुद लेखक यह बात कर रहा है वो कैसी होगी। यह उपन्यास भारतीय जीवन का जीता जागता खाका है। आपकी भारतीय जीवन से संबंधित क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो इस किताब में जीता जागता खाका है। ये ऐसी 10 हम उपन्यासों के बारे में आपको बताए हैं जो आपके जीवन को बहुत ही सुचारू ढंग से चालू कर सकते हैं। आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।